नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं रूपाली गुप्ता आज आपके लिए राजस्थान जेईई के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। और ये हमने आज यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चंस लिए हैं और ये हमारा सेट 1 है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन से। यहाँ पे हमने स्टोन के क्वेश्चंस लिए हैं, स्टोन टॉपिक से। और ये क्वेश्चन हमारे आने वाले जो राजस्थान जेईई है उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी एसएससी जेईई एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सैंडस्टोन कंटेन्स मोस्टली, सैंडस्टोन में क्या होता है? क्वार्ट्ज एंड लाइम, क्वार्ट्ज लाइम एंड सिलिका, सिलिका एल्यूमिनियम लाइम एंड इग्नियस। तो इसमें जो सैंडस्टोन होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सैंडस्टोन क्या है। तो सैंडस्टोन एक टाइप की क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। और आपसे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, सैंडस्टोन इज अ, तो ये आपको पता होना चाहिए, इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक। और यहाँ पे पूछा गया कि क्या कंटेन करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, क्वार्ट्ज एंड लाइम। तो आपको ये याद रखना है कि ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक भी होती है और ये क्वार्ट्ज और लाइम कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइम स्टोन इज अ इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ग्रेनाइट रॉक। तो आपको पता होगा जो बेसिकली रॉक्स कितनी होती, 3 होती हैं हमारी, जो इनका जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से 3 रॉक होती है। वो होती है आपकी इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये ग्रेनाइट रॉक तो हमारा उसमें टाइप आता नहीं है। और यहाँ पे लाइमस्टोन पूछा गया, तो लाइमस्टोन भी एक टाइप की क्या है? हमारी सेडिमेंट्री रॉक है। आपको इसमें याद रखना है, जैसे सैंड स्टोन हो गया, अभी पिछले क्वेश्चन में था सैंड स्टोन और लाइमस्टोन दोनों क्या है? हमारी सेडिमेंट्री रॉक है। नेक्स्ट, मार्बल कंटेन्स मोस्टली लाइम, सिलिका, सिलिका लाइम एंड सिलिका, नन ऑफ दी अबव। तो जो मार्बल होता है उसमें मेन जो कंस्टिट्यूएंट रहता है वो लाइम एंड सिलिका का रहता है। तो हेयर राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेनाइट्स आर द टाइप ऑफ सिलिशियस रॉक, अर्जिलिशियस रॉक, कैलकेरियस रॉक, नन ऑफ दी अबव। तो जो हमारी ग्रेनाइट होती है, तो ये आपको इसमें ये भी पता होना चाहिए, ये हमारी क्या होती है? एक टाइप की क्या होती है? इग्नियस रॉक होती है। ग्रेनाइट हमारी इग्नियस रॉक होती है। और इसमें क्या होता है? ये एक टाइप की हमारी सिलिशियस रॉक है। तो हेयर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 2 चीजें इसमें आपको याद रखनी है, ये एक इग्नियस रॉक होती है, उसको सिलिशियस रॉक बोलते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है, जब क्लासिफिकेशन हम रॉक का करते हैं तो क्लासिफिकेशन जो करते हैं हम जियोलॉजिकल ओरिजिन के हिसाब से करते हैं और केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से। ठीक है, तो जियोलॉजिकल ओरिजिन के हिसाब से हमारी 3 बेसिक रॉक है, जैसे कि आपकी इग्नियस हो गई, सेडिमेंट्री रॉक हो गई और मेटामॉर्फिक रॉक हो गई। और केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से भी आपके 3 क्लासिफिकेशन किए गए। ये आपकी सिलिशियस हो गई, आपकी अर्जिलिशियस हो गई और आपकी कैलकेरियस हो गई। तो सिलिशियस में जो मेन कंपाउंड रहता है वो हमारा सिलिका का रहता है, सिलिका सबसे ज्यादा कंस्टिट्यूएंट रहता है। अर्जिलिशियस में क्लेई रॉक जो होती है वो अर्जिलिशियस रॉक कहलाती हैं। और कैलकेरियस जो होती है हमारी साइल, जैसे जिसमें लाइम कंटेंट मेन वो रहता है, तो वो हम कैलकेरियस उनको बोलते हैं। इसीलिए सीमेंट को बनाते समय हम सीमेंट में लाइम ज्यादा होता है, इसलिए कैलकेरियस और अर्जिलिशियस रॉक को हम आपस में मिक्स करते हैं और जिसमें से कैलकेरियस का 70% हम लेते हैं जब हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया और ये आपका केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया। तो इस हिसाब से रॉक का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी रॉक है ये हमारी सिलिशियस रॉक होगी। सिलिशियस में और भी आती हैं, आपको सबके नाम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो सिलिशियस रॉक होती है। ये आप याद कर लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सिलिशियस रॉक में कौन कौन सी रॉक्स आती हैं। तो आपकी जितनी इग्नियस टाइप की रॉक होंगी, जैसे ग्रेनाइट हो गया, बसाल्ट हो गया, ये सब हमारी इग्नियस रॉक होती हैं। और क्या होता है आपका? ट्रैप हो गया, सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट। तो आपकी जितनी भी रॉक्स हैं वो हमारी क्या होती है? सिलिशियस रॉक होती हैं, जिसमें जो इनको हिंदी में सिलिका में रॉक्स भी बोलते हैं। मेन इसमें सिलिका कंटेंट रहता है जो, और इन रॉक्स की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी रहती है। अगर अर्जिलिशियस की भी यहाँ पे बात करें तो अर्जिलिशियस रॉक के तौर पे जो हमारी जैसे स्लेट हो गई, लेटेरिटिक हो गई, लेटेराइट जिसको बोलते हैं, तो ये सब हमारी क्या होती हैं? अर्जिलिशियस होती हैं, थोड़ा ब्रिटिल इन नेचर होती हैं, टूट जाती हैं। और इसमें क्या हो जाएगा आपका? कैलकेरियस में ये आपका लाइम स्टोन हो जाएगा। अब लाइम स्टोन से कन्वर्ट होकर मेटामॉर्फिक एक्शन का मार्बल बनता है, तो इसमें मार्बल भी इसी में आता है, और डोलोमाइट। तो इस तरीके से
हमारी डिफरेंट होती है। क्वेश्चन सबसे भी बन सकता है, तो आप ये सारी चीजें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? सिलीसियस रॉक है। राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल? क्वार्ट्जाइट, लेटेराइट, ग्रेनाइट, कैल्साइट। तो यहाँ पे जो तीनों हैं ये हमारी क्या है? रॉक हैं। ऑल थ्री आर रॉक्स। लेकिन यहाँ पे जो कैल्साइट है वो हमारा क्या होता है? इज अ टाइप ऑफ मिनरल। तो है राइट ऑप्शन विल बी डी। मिनरल्स में हमारे जैसे क्वार्ट्ज, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे फेलिस्पर हो गया, आपको कुछ मिनरल्स के नाम पता होना, मीका हो गया या इसको माइका भी लोग बोलते हैं, कैल्साइट हो गया, और एक होता है आपका एम्फीबिल। तो ये आपके जो क्या होते हैं, ये फेलिस्पर लिखा हुआ है, तो ये सब आपके क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। तो आपको इनका भी पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा मिनरल है, कौन सी रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेवल इज द टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, नन ऑफ द अबव। अब देखिए, इग्नियस रॉक तो हो ही नहीं सकता। जो डायरेक्ट जब ओरिजिन होके जो रॉक्स बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक। जब लावा, जो कूलिंग ऑफ मैग्मा की वजह से जो लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, उसकी कूलिंग की वजह से जो रॉक फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं इग्नियस। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ और हार्डनेस जो भी है सबसे ज्यादा किसकी रहती है? हमारी इग्नियस रॉक की रहती है। इसीलिए हम जब भी हेवी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो हम ग्रेनाइट और बसाल्ट इन सब का यूज करते हैं। ग्रेवल जो होता है, ग्रेवल हमारी इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक है, जो कि सेडिमेंट डिपॉजिट की वजह से वो बनती है। तो है राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बसाल्ट इज अ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो बसाल्ट होता है, जैसे मैंने अभी बताया, ये आपकी क्या होती है? एक टाइप की इग्नियस रॉक होती है। तो ये आपको पता है कि ये हमारी इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक में तीन रॉक होती हैं इग्नियस में मेनली, ग्रेनाइट, बसाल्ट, ग्रेनाइट हो गया आपका, बसाल्ट हो गया, और डोलेराइट भी हो गया, ट्रैप भी होता है। तो मेन इस तरीके से आपकी रॉक्स होती हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया बसाल्ट, तो बसाल्ट जो होती है एक टाइप की तो इग्नियस रॉक है, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन ये हमारी एक्सट्रूसिव रॉक होती है। एक्सट्रूसिव ये क्या होता है? जब मैग्मा की कूलिंग होती है तो मैग्मा जब सरफेस पे आ जाता है, तो सरफेस पे आने के बाद जब ठंडा होकर सॉलिडिफाई होके अर्थ सरफेस पे आने के बाद सॉलिडिफाई होता है, उससे जो रॉक फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं बसाल्ट। ठीक है, उससे रॉक का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बसाल्ट। ये एक टाइप की वोल्केनिक रॉक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बसाल्ट इज अ टाइप ऑफ वोल्केनिक रॉक। होता क्या है? जब लावा निकलता है तो सरफेस पे आके सॉलिडिफाई होता है, उससे जो रॉक फॉर्म होती है उसको हम बसाल्ट बोलते हैं। और अगर यही ग्रेनाइट की बात करें तो लावा जो निकलता है, लावा और मैग्मा जो सॉलिडिफाई होता है वो बिलो द सरफेस, अर्थ सरफेस होता है, तो उसकी वजह से जो रॉक फॉर्म होती है उसको हम ग्रेनाइट बोलते हैं। और ये एक टाइप की क्या है? प्लूटोनिक। ग्रेनाइट आपकी एक टाइप की प्लूटोनिक रॉक है। और यहाँ पे एक डोलेराइट होता है, डोलेराइट। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी जो रॉक होती है ये हमारी शैलो डेप्थ पे, ये थोड़ा बीनीथ में होता है, ज़्यादा डेप्थ पे होता है जब सॉलिडिफाई होता है मैग्मा, ये थोड़ा शैलो डेप्थ पे होता है। तो उससे जो फॉर्म होती है उसको ट्रैप या डोलेराइट बोलते हैं। और ये हमारी एक टाइप की क्या होती है? हाइपरबेसल रॉक। तो ये आपके हो गए डिफरेंट टाइप्स के इग्नियस रॉक जो कि डेप्थ के हिसाब से क्लासीफाई किए गए हैं। प्लूटोनिक, वोल्केनिक और हाइपरबेसल, ये तीन नाम है। ये आपका हो गया पहला प्लूटोनिक, दूसरा हो गया हाइपरबेसल और तीसरा हो गया आपका वोल्केनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉक? जिप्सम, ऑगाइट, कैल्साइट, मीका। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हजारों बार बहुत से एग्जाम्स में आ चुका है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने बताया कैल्साइट तो मिनरल हो गया, मीका भी मिनरल है, ऑगाइट भी यहाँ पे रॉक नहीं है। तो यहाँ पे जो रॉक है ये भी हमारा मिनरल होता है। तो यहाँ पे जो रॉक है सिर्फ एक ही है, वो है आपका जिप्सम। तो है राइट ऑप्शन विल बी ए। आप एलिमिनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई सी क्वेश्चन में कुछ डाउट है, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, तो आप अदर ऑप्शन देख के उसको एलिमिनेट कर दीजिए, फिर आपको राइट ऑप्शन देखने में ज़्यादा आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बसाल्ट इज अभी बसाल्ट के बारे में बताया कि ये एक टाइप की क्या होती है? तो वोल्केनिक रॉक होती है और एक्सट्रूसिव रॉक होती है, जो कि जब मैग्मा कूल होता है सरफेस पे उसकी वजह से जो फॉर्म होती है।
एक टाइप की ये क्या है, इग्नियस रॉक है। ठीक है कौन सी, ये बेसिक इग्नियस रॉक होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक, तो यहाँ जब मेटामॉर्फिक लिखा है तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया, इसमें भी मेटामॉर्फिक लिखा, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एन इग्नियस रॉक, तो इसका ये ऑप्शन सही हो सकता है। आगे देखते हैं इसमें, एन इग्नियस रॉक एंड मोस्टली कंटेन फ्लेस्पर एंड पायरोक्सिन। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है वो हमारा सही है, राइट आंसर है विल बी सी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, इग्नियस रॉक एंड मोस्टली कंटेन्स क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज इसमें मोस्टली नहीं होता, इसमें जो होता है ये फेल्सपर होता है और पैरोक्सिन मिनरल्स पाया जाता है बसाल्ट में, आपको ये याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है बसाल्ट एक टाइप की क्या होती है, इग्नियस रॉक होती है जो, और वॉल्केनिक रॉक होती है, और जो सरफेस पे आके होती है तो इसको एक्सक्लूसिव रॉक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलाइन इज अ कैल्केरियस रॉक, अर्जिलिसियस रॉक, सिलिसियस रॉक, सैंडी रॉक। अभी हमने आपको बताया कैल्केरियस क्या होता है, अर्जिलिसियस क्या होता है, सिलिसियस क्या होता है। जब केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से रॉक का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो इसको 3 भाग में बांटा गया है। ये पहला हो गया आपको सिलिसियस रॉक, दूसरा हो गया आपका अर्जिलिसियस और तीसरा हो गया सिलिसियस। तो यहाँ पे कॉलाइन जो होता है वो एक टाइप की आपकी अर्जिलिसियस रॉक होती है, तो है राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि ब्रिटिल इन नेचर होता है अर्जिलिसियस। श्रिंगल इज अ कंपोस्ट लेटेरिटिक, ये लेटेरिटिक होगा यहाँ पे, क्रस्ट ग्रेनाइट, वाटर बाउंड पेबल्स, एयर वेदर्ड रॉक। तो जो सिंगल होता है वो हमारा डिकम्पोज लेटेराइट होता है, इसको लेटेराइट या लेटेरिटिक कुछ भी लिख सकते हैं, तो है राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉक हैविंग सिलिका एज मेन कंस्टिट्यूएंट आर कॉल्ड। अभी हमने बताया प्रीवियस उसमें कि जब केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से रॉक को 3 पार्ट में बांटा गया है, सिलिसियस, अर्जिलिसियस एंड कैल्केरियस। तो रॉक हैविंग अगर सिलिका मेन कंपाउंड है, उसमें मेन कंस्टिट्यूएंट है, तो वो हमारी रॉक होगी, नाम से पता चल रहा सिलिसियस और सिलिका। तो राइट ऑप्शन विल बी सी, यहाँ पे सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और सिलिसियस रॉक कौन कौन सी होती है अभी हमने बताया, ये इसमें ग्रेनाइट हो जाएगा, बसाल्ट हो जाएगा, आपका ट्रैप हो जाएगा, सैंड स्टोन हो जाएगा, क्वार्जाइट हो जाएगा, टर्पेंटाइन हो जाएगा। तो इस टाइप की जो रॉक होंगी जिसमें सिलिका मेन कंस्टिट्यूएंट होता है उसको हम बोलते हैं सिलिसियस रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ गुड क्वालिटी स्टोन मस्ट अब्जॉर्ब वाटर लेस देन 2.5%, 5%, 10%, 20%। तो यहाँ पे स्टोन की बात की जा रही, क्वेश्चन सही से पढ़िएगा। स्टोन में क्या होता है, 5% से ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए वरना वो अच्छा नहीं माना जाता। तो गुड क्वालिटी स्टोन मस्ट अब्जॉर्ब वाटर लेस देन कितना होना चाहिए, ये 5%। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस लिए थे वो हो गए। अब हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन अपने अगले सेट में करेंगे। एंड गाइज अगर आपको हमारे क्वेश्चंस और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।